नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 23 दिसंबर मंडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, इस वीडियो को स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत देखिएगा। इसको ऐसे देखिए कि हम आपको स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक सिखा रहे हैं, जिसके थ्रू आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सके। हमारी स्ट्रेटेजी जो लोग जुड़े हुए जानते हैं, हम लोग सिर्फ 20 वीक और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वीकली कैंडल्स के थ्रू स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी सीखनी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरे वीडियो में से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। तो चार्ट पर जो है येलो लाइन वो आपको दिख रही है, वो है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक लाइन है वो है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम जनरली ऐसे स्टॉक्स को चूज करते हैं जो एक अपवर्ड ट्रेंड में हो। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब होता है हायर हाई और हायर लो की पैटर्न बनाने वाले स्टॉक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जिस पीरियड से मैंने ड्रॉ किया है उस पीरियड से कॉन्स्टेंटली एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न को बना रहा है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी जो येलो लाइन है उस येलो लाइन के ऊपर ये स्टॉक कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेकर के ऊपर मूव करता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पर दूसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर तीसरी बार सपोर्ट लिया, और अब ये एग्जैक्टली चौथी बार इसी लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक का एक पैटर्न बन जाता है। इसमें आप ऑपरेटर बोलो या पैटर्न बोलो, जो बोलना हो बोल सकते हो आप, लेकिन स्टॉक एक पर्टिकुलर तरीके से कंसिस्टेंटली बिहेव करता है। और ये वाला स्टॉक आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से बिहेव कर रहा है कि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, सपोर्ट लेता है और फिर वहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है। और ये सारी ग्रीन कैंडल्स को अगर आप देखेंगे, आप खुद से स्टडी करके देखिए चार्ट पे लगा करके, तो ये सारी कैंडल्स आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रही है। मतलब 10-10% की मूवमेंट इंट्राडे में इन कैंडल्स में आती है। तो हम एग्जैक्टली इसी लेवल पर बाई करेंगे इसको, और फिर यहां से जब ये बाउंस बैक दिखाएगा तो हम 5% निकालने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट हम बुक आउट करने की कोशिश करेंगे। अब आप बोलेंगे इसकी गारंटी क्या है कि यहाँ से ये ऊपर ही मूव करेगा। अगर पहली बार 4 बार अगर स्टॉक ने पास में ये किया है तो देयर इज नो गारंटी कि आने वाले टाइम भी एग्जैक्टली ऐसा करेगा। यस, एब्सोल्युटली देयर इज नो गारंटी। लेकिन होगा क्या कि अगर ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे आता है, क्योंकि इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हिस्टोरिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो थोड़ा सा भी उससे नीचे आएगा तो हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ले करके वहां से एग्जिट कर लेंगे। तो स्टॉप लॉस आपका छोटा सा 1% का रहेगा और सामने आपको 5% का टारगेट मिलेगा। तो 1:5 का बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो आशा करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, लॉजिकल लग रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरीके के स्विंग, इंट्राडे, पोजिशनल के और सेक्टोरल एनालिसिस के हमारे जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। तो आदित्य बिरला सन लाइफ के लेवल्स को नोट कर लीजिए। 766 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है, वहां से लेकर के 787 की रेंज में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। मैंने 3% की एक ब्रॉडर रेंज रखी है, क्योंकि ये स्टॉक काफी दूर है और काफी गिर चुका है ऑलरेडी। 900 के लेवल से 800 तक आ चुका है, तो काफी गिरावट हो चुकी है। तो शायद मंडे के दिन उतनी गिरावट ना हो, तो आप चाहे तो आगे भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये थोड़ा ऊपर ही जाएगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, 1:5 की जगह पे थोड़ा 1:2 या 1:3 का बन जाएगा। लेकिन आप हायर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन डीपर एंट्री लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। इसलिए मैंने बड़ी रेंज रखी है। स्टॉप लॉस रहेगा 760 के नीचे और टारगेट रहेगा 5% का। दूसरा स्टॉक जो है वो है एलकेम। एलकेम हमने क्यों सिलेक्ट किया देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये एग्जैक्टली इसी तरीके की पैटर्न को ये स्टॉक फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली मूव करते ही जा रहा है। अब ये स्टॉक में आप दूसरी पैटर्न देखेंगे, इसकी जो ब्लैक लाइन है जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये स्टॉक 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे पीरियोडिकली आता है, वहां से सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चौथी बार एग्जैक्टली ये स्टॉक यही चीज कर रहा है, अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आ गए और सपोर्ट लेकर के बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो पैटर्न आपको बनती हुई दिखी, यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ पैटर्न आपको यहाँ पर भी बनता हुआ
दिख रहा है और एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बनी जब पहली बार, तब देखिए रॉकेट की तरह ये स्टॉक ऊपर भागा है। अब ये स्टॉक यहाँ से भी उसी तरीके की पैटर्न को फॉलो कर सकता है और हमें 5% का बहुत बढ़िया टारगेट इजीली प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, गारंटी क्या है ये पैटर्न फॉलो करेगा? बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक नीचे आता है तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके थोड़ा सा नीचे जाएगा तो हम स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट कर लेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में आ जाता है। गारंटी स्टॉक मार्केट में किसी चीज की नहीं होती है, रिस्क रिवॉर्ड होता है। रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके फेवर में है तो आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के बड़े रिवॉर्ड की आशा रख सकते हैं। इसके लेवल जो है वो नोट कर लीजिए। 5327 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से करंट मार्केट प्राइस 5427 के बीच में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 2% की छोटी सी रेंज है, 5% का टारगेट रहेगा। 5277 के नीचे 1% का स्टॉप लॉस लगेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है एंजल वन। एंजल वन हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। तो एंजल वन भी आप देख सकते हैं, जब से लिस्ट हुआ है एक बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। ठीक है, अगर मोटा मोटी टाइम फ्रेम अगर आप पकड़े तो आपको दिखेगा कि यहाँ से स्टॉक ने हायर हाई हायर लोस की पैटर्न बनाना कंटिन्यू रखा है और इसी पैटर्न को ये स्टॉक धीरे धीरे आगे ले जा रहा है। काफी वॉलेटाइल हुआ है क्योंकि काफी तेजी से भी ये स्टॉक भागा था, लेकिन आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम्स में एक बहुत बड़ी तेजी आ रही है। आप देख सकते हैं ये पूरे फेज में वॉल्यूम्स किस तरीके से पिकअप कर रहे हैं, और ये पिकअप कब कर रहे हैं? जब ये स्टॉक की येलो लाइन और ब्लैक लाइन के बीच का डिस्टेंस गैप बिल्कुल खत्म हो गया था और उसके बाद फिर धीरे धीरे येलो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और स्टॉक भी इस येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे ऊपर इंचअप करने की कोशिश कर रहा है। ये पैटर्न आपको एग्जैक्टली यहाँ पर भी दिखी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी येलो और ब्लैक लाइन के बीच का जो गैप था वो कंप्लीटली खत्म हो गया इस कंसोलिडेशन के फेज में। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद स्टॉक ने क्या किया। उसके बाद स्टॉक रेगुलरली अपनी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले करके ऊपर की तरफ बाउंस बैक करे जा रहा है। आप देख सकते हैं, अब यही पैटर्न स्टॉक यहाँ पर भी दोहरा रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे हम बाइंग करेंगे और जब ये ऊपर भागेगा तो 5% का टारगेट हमें कंप्लीट करके देगा। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। इसके लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 2815 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से 2875 2% की रेंज में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा। 2785 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो लाइक किए बिना आगे मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कीजिएगा। और बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियो, सेक्टर एनालिसिस के वीडियो मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए।